हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। बट फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो न्यूटन्स थर्ड लॉ सिर्फ फिजिक्स तक कन्फाइंड नहीं होगा, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ रिलेटेड होगा आपकी लाइफ से। आप सबने लोअर क्लासेस में या कभी ना कभी लाइफ में ये सीखा होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी हम एक्शन करते हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें अचीव होता है, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या न्यूटन थर्ड लॉ सिर्फ फिजिक्स तक ही एप्लीकेबल है? क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारी लाइफ में एप्लीकेबल है? द आंसर इज यस। बीइंग अ स्टूडेंट, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्शंस करते हैं और उन्हीं एक्शंस के कुछ रिएक्शंस अपने डे टू डे लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते हैं। आप उन एक्शंस के रिएक्शंस को कई बार डेस्टिनी बोलते हैं, कई बार बैड लक बोलते हैं, और कई बार आप ये सोचते हैं कि शायद ये मेरे साथ ही होना था, और आप डिनायल मोड में चले जाते हैं कि आई एम सो अनलकी कि मेरे साथ ऐसा नेगेटिव हुआ। मैंने एग्जाम के लिए बहुत प्रिपरेशन की बट फिर भी ये एग्जाम मेरे से क्रैक नहीं हुआ। आज हम समझेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक्चुअल मीनिंग, कि जब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ बोल रहे हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक स्टोरी से समझते हैं। देयर आर टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए पढ़ने में बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, आईक्यू लेवल बहुत शार्प है, बट अगर हम उसके नेचर की बात करें तो वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है। वो किसी की हेल्प करने में थोड़ा सा हेजिटेट करता है, वो अपने में कन्फाइंड रहता है। उसके अकॉर्डिंग उसका हार्डवर्क सिर्फ उसके लिए कन्फाइंड होना चाहिए, उसके हार्डवर्क का क्रेडिट सिर्फ उसे मिलना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ एक स्टूडेंट बी है जो पढ़ने में शायद उतना अच्छा ना हो, बट नेचर वाइज वो हेल्पिंग है। नेचर वाइज वो ऐसा है कि वो अपना काम छोड़ के दूसरों की हेल्प करने में इंटरेस्ट लेता है। सो दीज आर द टू स्टूडेंट्स, ए और बी, जिसकी कहानी हम आज सुनने वाले हैं। अब स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी एग्जाम के जस्ट 3-4 दिन पहले अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब स्टूडेंट ए के पास किसी बच्चे का कॉल गया कि उसे कुछ हेल्प चाहिए, उसे कुछ नोट्स चाहिए, तो स्टूडेंट ए ने सोचा कि क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं और क्यों मैं उसकी हेल्प करूं। एंड माइंड में हो सकता है कुछ इनसिक्योरिटी भी रही हो कि अगर मैं किसी दूसरे बच्चे की हेल्प करूंगा, इट माइट बी पॉसिबल कि दूसरा स्टूडेंट उससे आगे निकल जाए, और इस इंटेंशन के साथ उसने दूसरे बच्चे की हेल्प नहीं की। जबकि जो सेकंड स्टूडेंट था, इट माइट बी पॉसिबल वो थ्रू आउट द ईयर सबकी हेल्प करता रहा, और हो सकता है एग्जाम से पहले वो अच्छे से प्रिपेयर भी ना कर पाया हो, ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम, ड्यू टू एनीथिंग। हो सकता है कुछ हेल्थ इशू हो गया हो। ट्रस्ट में ये काम करेगा। जब रिजल्ट आएगा स्टूडेंट ए के मार्क्स इट माइट बी पॉसिबल उतने ना आए जितने उसने एक्सपेक्ट किए थे, जबकि जो स्टूडेंट बी है उसके मार्क्स कंपैरेटिवली ज्यादा आएंगे उसकी एक्सपेक्टेशन से। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि स्टूडेंट ए ने शायद मेहनत में कमी की या स्टूडेंट बी ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत की। मेहनत के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं हमारे फाइनल आउटकम्स को। अगर हम बात करें स्पिरिचुअल बुक्स की, अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल बुक्स की, उन बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि जो भी हमारा आउटकम होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स, दैट इज नॉट ओनली द हार्डवर्क। ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट ए ने हार्डवर्क बहुत ज्यादा किया हो, बट स्टूडेंट बी ने हार्डवर्क कम करके कुछ और फैक्टर्स पे ध्यान दिया। उसका नेचर हेल्पिंग था, उसने दूसरों की हेल्प की और कुछ अच्छी मोरल वैल्यूज अपने अंदर इनकलकेट की। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि स्टूडेंट ए कुछ कम डिजर्विंग था, बट न्यूटन्स थर्ड लॉ सारे फैक्टर्स को ऐड ऑन करके हमें फाइनल रिजल्ट देता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर मैं हवा में एक प्लास्टिक की गेंद को उछालूं, अगर मैं हवा में पत्थर को उछालूं और अगर मैं हवा में एक फूल को उछालूं, तो मुझे वो तीनों की तीनों एंटिटीज वापस मिलेंगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैं जितनी फोर्स से उसे उछालूंगा, मैं जिस एंगल पे उसे उछालूंगा, वो उसी एंगल पे मुझे रिटर्न वापस मिलेगी। अब यहां पे जो प्लास्टिक की गेंद है दैट इज द एवरेज एक्शन डन बाय अस। किसी ने हेल्प मांगी तो हमने मना भी नहीं किया और प्रॉपर हेल्प भी नहीं की। यहां पे पत्थर क्या था, किसी ने हेल्प मांगी तो हमने उसकी हेल्प तो नहीं की, पर जो उसके एक्शंस थे उसको भी खराब करने के लिए, उसको भी डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ कर दिया। और यहां पे फूल क्या है, किसी ने हेल्प मांगी और हमसे जितना मैक्सिमम हो पाया हमने उतना मैक्सिमम उसकी हेल्प की। अब ये तीनों एंटिटीज ग्रेविटी के कारण हमारे सिर पर आकर जब लगेंगी तो इट माइट बी पॉसिबल हम ये भूल चुके होंगे कि वो तीनों एंटिटीज हमने ही रिलीज की थी हवा में। जब हमारे सिर पे पत्थर आके लगेगा तो हम एक क्वेश्चन अराइज करेंगे कि हमारे सिर पे पत्थर आया कहां से, क्योंकि हम भूल चुके होंगे कि वो पत्थर हमने ही फेंका था। जो भी हमारी लाइफ में नेगेटिव होगा हम अपने आप पे ब्लेम करेंगे, हम यूनिवर्स पे ब्लेम करेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों होता है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं वो कभी ना कभी पत्थर हमारी तरफ से ही फेंका गया था जिसपे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा और वो वापिस आया हम तक।
अगर आपके सिर पर कभी फूल आकर गिरा या कोई भी अच्छी चीज आपकी लाइफ में हुई, तब भी हम कई बार कहते हैं कि मेरे साथ मिरेकल हुआ। कई बार आप बहुत मुसीबत में होंगे एंड सडनली कोई आके आपकी हेल्प करके चला जाएगा और आप कहेंगे कि आपने भगवान का एक्सपीरियंस किया, आपने एक यूनिवर्सल एनर्जी का एक्सपीरियंस किया। दैट इज अ गुड थिंग टू से, बट एक्चुअल में दैट वाज न्यूटन्स थर्ड। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे स्टूडेंट नहीं हैं, आप अगर एक ह्यूमन बीइंग भी हैं, सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑलवेज वर्क। जो भी आपकी लाइफ में रिएक्शंस आ रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में एक्टिविटीज आ रही हैं, वो एक रिवर्स है जो आपने एक्शंस क्रिएट किए। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो रहा है, तो आपने जो गेंद फेंकी थी वो फ्लावर की फॉर्म में थी। अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिनायल मोड से ज्यादा हमें एक्सेप्टेंस मोड में रहना है कि हमने ही वो पत्थर फेंका था जो हमें आके लग रहा है। जितनी जोर की फेंका था वो उतनी जोर की आके लगेगा, जिस एंगल से फेंका था वो उसी एंगल से आके लगेगा। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि हमने एक पत्थर उछाला और जब तक वो पत्थर वापस आया तब तक इस सोल ने इस बॉडी को छोड़ दिया था और हमने एक अगला जन्म अचीव कर लिया। और अगले जन्म होते ही हमारी मेमोरीज चली गई, हमने एक नई लाइफ एक्वायर की। और जब वो पत्थर आकर लगेगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ तो हमेशा काम करने वाला है, तब हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ और उसके हार्ट में होल है। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ जिसके हेड में इंजरी है। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ जिसको डॉक्टर ने बोला कि शायद ये कभी चल फिर नहीं पाएगा। और हम ये बोलते हैं द गॉड इज टू क्रूअल। हम ये बोलते हैं कि यूनिवर्स ने ऐसा कैसे कर दिया एक छोटे बच्चे के साथ, इसने तो अभी क्या ही एक्शंस किए होंगे। बट ट्रस्ट मी, ये न्यूटन थर्ड लॉ का रिटर्न है। जो एक्शंस हमने किसी भी पास्ट लाइफ में किए हैं वो कभी ना कभी हमारे तक रिटर्न होंगे। सो बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ऑलवेज ट्राई कि हमारी तरफ से जितनी भी एंटिटीज यूनिवर्स को जा रही हैं वो इतनी वर्थ इट हो कि जब वो वापस आए तो हम उसे टेकअप कर सकें पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड के साथ। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा और होपफुली आपको न्यूटन थर्ड लॉ का मतलब समझ में आ चुका होगा। बीइंग अ स्टूडेंट, जितनी हेल्प हो सकती है सबकी हेल्प कीजिए। ट्रस्ट में, जब आप बाकियों की हेल्प करते हैं आपको शायद लगे कि बाकी आपसे आगे निकल जाएं, बट आप रियल लाइफ में मिरेकल्स एक्सपीरियंस करेंगे। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए पॉजिटिव करते हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिव हमें एक्सपीरियंस होता है। जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम जेलसी करते हैं, जब हम किसी के लिए नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, तो वो नेगेटिविटी सबसे पहले हमें एक्सपीरियंस होती है। ये सेम उस परफ्यूम की तरह है, जो आप स्प्रे करोगे तो उसकी फ्रेग्रेंस सबसे पहले आप ही एक्सपीरियंस करोगे। सो गुड लक। आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें, हार्ड वर्क करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, बट साथ में अपने आसपास वाले लोगों की हेल्प करें। बिकॉज जितना आप बाकियों की हेल्प करेंगे उतना आपके लाइफ में पॉजिटिव और उतनी आपकी लाइफ में मिरेकल्स होती रहेंगी। गुड लक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, ताकि जो भी परिवर्तन, जो भी चेंज आपकी लाइफ में आया है वो बाकियों की लाइफ में भी आ सके। गुड लक।